जनाबे सरकार साहब, हमारा नेता कैसा हो? सारे बोले ना नेशनल कांग्रेस जनाब इफ्तार साहब, जनाब इफ्तार साहब, हमारा नेता कैसा हो? हमारा नेता आपको शाल बनाकर उनका शुक्रिया अदा करेंगे और उनका वेलकम करेंगे। मीर साहब और मुश्ताक कौंसलर जी हॉस्पिटल ही है ना। इसके बाद बस ठीक है। तालियों से आप इनका इस्तेमाल करें। इस वक्त एमएलए साहब राजौरी को मीर साहब और काउंसलर मुश्ताक जी शाल बनाकर उनका शुक्रिया अदा करें। इसके बाद मैं फारूक के बाद चौधरी नूर सैन और चौधरी अनवर जी वो स्टेज पे आएंगे। नूर सैन जी जो साबका सरपंच है अड़गी से, उनसे मेरी दरख्वास्त रहेगी कि वो भी और रफीक बजाट साहब जो है वो दोनों शाल बनाकर मीर रोड से हैं, वो स्टेज पे आएंगे और यहाँ पे एमएलए साहब को हार बनाकर उनका शुक्रिया अदा करेंगे। मीर साहब और गलीम साहब और एडवोकेट डल्फी जी, उनसे मेरी दरख्वास्त रहेगी कि वो भी एमएलए साहब को चुन्नी पहनाकर उनका शुक्रिया अदा करेंगे। इसके बाद में सरदार राजेंद्र सिंह जी और इसके बाद मैं मुख्तार जी सम्मानित है। मैं किसका नाम लूं या किसका नाम लूं, क्योंकि मैं सभी को जानता हूं और सभी मेरे लिए सम्मानित है, इसलिए मैं बिना और जिससे हर वर्ग का, हर समाज का, हर कम्युनिटी का और हर एक मुद्दे को इन्होंने बखूबी उठाया और ऐसे लग रहा था कि जैसे ये पिछले 20 साल से असेंबली का कामकाज देख रहे हैं और ये काम कर रहे हैं। उसमें हमें एक मिनट भी नहीं लगा कि ये नए हमने भेजे हैं चुनकर। और मेरे साथियों में आपको ये बता देना चाहता हूँ कि एमएलए साहब जैसे ही कहते हैं कि नफरत के बाजार में अगर किसी ने मोहब्बत की दुकान खोली है तो वो राजौरी वालों ने खोली है। नहीं, क्योंकि यहाँ बहुत से एमएलए, बहुत से मिनिस्टर हमने बनाए, 6 पोर्टफोलियो दिए, मिनिस्टर बनाया, पर आज एक आम आदमी जो यहाँ पर बैठा हुआ है उसको लग रहा है कि एमएलए मैं हूँ, मेरी आवाज जो है वो असेंबली में गूंजी जा रही है। पीर बुजेश्वर मंदिर का किसी ने नाम नहीं लिया, सालकोट का नाम किसी ने नहीं लिया, क्योंकि 80 भाइयों का भी आज तक किसी ने कोई असेंबली नहीं उठाया। आपने जोर देकर कहा कि अगर गुजर बकरवाल और पहाड़ी का हॉस्टल हो सकता है तो मेरे 80 जो मेरी वहां की आवाम है उसका क्यों नहीं हो सकता, उनको भी प्राप्ति का हक दिया जाए। ये जो चीज आपने गुजर बकरवालों के लिए कही कि जिनके माल मवेशी ऊपर जाते हैं और जब बर्फबारी होती है और वो उसकी सारे मर जाते हैं और उनका ना तो कोई इंश्योरेंस होता है ना उनको कोई क्लेम मिलता है, वही उनकी पूंजी होती है जो उसकी नजर हो जाती है। इसके लिए भी हम आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि इससे पहले ये चीजें कभी किसी ने असेंबली में नहीं रखी। तो मैं अब दरख्वास्त करूंगा कि मेरे जितने भी भाई क्यों या सभी बोलना चाहते हैं, हमारे परिवार का शुक्रगुजार कि बिना बताए मुझे अशोक जी ने पूछा कि सर आप कब पहुंचोगे। मैंने कहा मैं कोई 11-12 बजे पहुंचूंगा। इन्होंने मुझे नहीं बताया कि काम क्या है, क्या मसला है। इन्होंने कहा आपने जब राजौरी पहुंचोगे तो आपने कोई प्रोग्राम नहीं रखना, हम कुछ साथी आपसे बात करना चाहते हैं। और एक जो आपने मेरी हौसला अफजाई की, मैं आपका तहे दिल से सबका शुक्रगुजार हूं। आप सब मेरा परिवार हो, मेरी ताकत हो। मैं आज अपनी बात रखने से पहले मेरे जो 99,000 परिवार के लोग हैं मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के, उनसे मैं कहूंगा कि मैं माजरत चाहता हूं क्योंकि मुझे इस प्रोग्राम का नहीं पता है और जैसे ही सोशल मीडिया पे ये प्रोग्राम वायरल होगा बड़े सारे लोग मुझसे नाराज होंगे कि हमें क्यों नहीं बताया गया। तो मैं उनसे माजरत ख्वाह हूँ क्योंकि मुझे भी इस प्रोग्राम का नहीं पता था और शायद मेरे साथियों ने शॉर्ट नोटिस पे ये
कुछ हमारे जो सीधा सीधा वर्कर, जो हमारे सीधा साथी हैं, उनको फोन कॉल पे बताया, इसके लिए कोई इनविटेशन नहीं दिया। और जो साथी यहाँ नहीं पहुंच पाए और जिनको नहीं पता चला, उनको भी मैं उनसे माजरत ख्वाह हूँ, क्योंकि मुझे इस बात का इल्म नहीं था। अगर इल्म होता तो मैं जरूर उनको अपील करता या उनको फोन करके बताता। साथियों, जितने भी मेरे यहाँ बैठे हैं, आप मेरे सर का ताज हो। जिस दिन से मुझे मैंडेट मिला, आपने दिन रात एक की। आपको हर तरह की लालच दी गई। आप पे प्रेशर भी था, दबाव भी था, पैसे का भी, पावर का भी, लेकिन आप एक चट्टान की तरह मेरे साथ खड़े रहे। और आपने मुझ जैसे एक आम परिवार के व्यक्ति को, एक आम परिवार के बच्चे को आपने असेंबली में भेजा। इसके लिए मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं। मेरी ताकत असल में आप लोग हैं। आपके साथ जब मैं मिलता हूं, मैं सच आपको बताऊं, जब मैं असेंबली में था और मैं जब रात को सोने लगता था, मैं सोचता था कि आपने मुझे जिम्मेदारी दी है और इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए मैं पूरी कोशिश करता था कि किसी वर्ग को, कोई वर्ग ऐसा ना रहे जिसकी मैं बात ना कर पाऊं। और ये आपकी ताकत है, आपका प्यार है, जिसकी वजह से मैंने कोशिश की। और जो असल मकसद होता है एक एमएलए का, क्योंकि एमएलए का मतलब होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। हम कहते हैं कि हम एमएलए को असेंबली में भेजते हैं, और असेंबली एक फोरम होती है जहां आपकी बात को उठाना पड़ता है। और असेंबली के बाहर अगर हम बात करेंगे वो रिकॉर्ड में नहीं आती, लेकिन जब हम असेंबली के अंदर कोई बात करते हैं, आप 50 साल के बाद भी आप रिकॉर्ड खोल के देख सकते हैं कि उसमें क्या आपके एमएलए ने कहा। आज से 50 साल पहले आपके किस एमएलए ने क्या बात की थी, आप अगर आज भी रिकॉर्ड निकालोगे तो आपको पता चलेगा कि आपके एमएलए ने आपके कौन कौन से मुद्दे उठाए, जो क्या मैंने क्या क्या बातें की। उसके लिए मैं कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा और उसका क्या क्या रद्द अमल रहेगा, वो अलग से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया बंधुओं से, अपने साथियों के साथ बात करूंगा और उनके फीडबैक लूंगा कि लोगों का क्या फीडबैक है। बहरहाल आज मैं इतना कहूंगा कि जो हौसला अफजाई, जो लफ्ज आपने मेरे लिए इस्तेमाल किए, अभी मैं सुन रहा था तो मैं अपने दिल तो इनके, जो गरीब को एक उम्मीद है, जो आम परिवार के लोगों को ये उम्मीद है कि हम एमएलए बने हैं और कोई आदमी है, कोई है जो हम में से निकलकर आज हमारी नुमाइंदगी कर रहा है, हमारी बात कर रहा है। तो मैं अल्लाह से ये दुआ कर रहा था कि अल्लाह मुझे ताकत देना, मुझे राह रास्ते रखना, मुझे अपने इस रास्ते से भटकना मत देना, ताकि मैं आप गरीब लोगों की बात कर सकूं, आपकी नुमाइंदगी कर सकूं और सबके साथ इंसाफ कर सकूं। आप लोग रमजान मुबारक होने के बाद आज 27वीं शब है, इस मौके पर आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। ये बहुत अफजल रात है। इस रात में जो दुआ की जाए वो मंजूर होती है। और आप उन लोगों के लिए, हमारे मजहब, हमारे मुल्क के लिए दुआ कीजिए, हर मजहब के लोगों के लिए दुआ कीजिए कि हमारा मुल्क आगे बढ़े, हमारी रियासत आगे बढ़े, हमारा अमन और भाईचारा यहाँ बरकरार रहे। मैं आपको मुबारकबाद दूंगा कि जो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोले, वो दुकान जो है उसको आपने बरकरार रखा। आज यहाँ मैं देखता हूँ मेरे सरदार कम्युनिटी के लोग, मेरे हिंदू कम्युनिटी के लोग, मेरे मुस्लिम कम्युनिटी के लोग और हर जात और हर मजहब का आदमी यहाँ बैठा है। यही मेरी ताकत है, यही असली रजोड़ी है, यही असली। नवरात्रे भी आने वाले हैं, अभी रमजान चल रहा है, ईद होगी और उसके बाद बीच में नवरात्रे भी हमारे बहुत जल्द स्टार्ट होने वाले हैं। मैं नवरात्रे के शुभ अवसर पर अपने तमाम भाइयों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और जिस तरीके से
हमने चाहे श्री गुरु रविदास जयंती हो, चाहे हमारी शिवरात्रि हो, चाहे हमारा रमजान का महीना हो, चाहे होली मिलन हो, चाहे ईद मिलन हो या नवरात्रे हो, हम सब मिलकर प्यार और मोहब्बत से, जिस तरीके से आपने यहाँ एक सेकुलरिज्म और एक नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोली है, इस दुकान को हम और आगे बढ़ाएंगे और उन लोगों को पैगाम देते हैं कि आपको हम ये गुलदस्ता, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान का गुलदस्ता हम आपको बर्बाद नहीं करने देंगे। हम इस रजौरी अमन और भाईचारे के लिए जानी जाती है। हम सब धर्मों, सब मजहब के लोगों को साथ लेकर इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे। आप लोग रमज़ान में रोज़ा रख के यहाँ आए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जो डिटेल असेंबली में क्या सेशन रहा, क्या बात रही, वो मैं कल एक टाइम निकाल कर, कुछ साथी हमारे बीच में रहेंगे, उनके साथ बैठ के मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँगा कि किन किन मुद्दों पर हमने बात की और आगे किन किन मुद्दों पर हम बात करेंगे। एक बार फिर मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने टाइम निकाला और आप ज्वाइन करते हुए बहुत बहुत शुक्रिया। शॉर्ट नोटिस पे उन्होंने कुछ साथी यहाँ हमारे इकट्ठे हो गए। मैं सबसे पहले माजरत ख्वाह हूँ कि अगर मुझे इस बात का पता होता तो मैं ज़रूर फेसबुक पे या अपने कॉल करके उन लोगों को बताता, क्योंकि आज जैसे ही ये न्यूज़ वायरल हुई बहुत सारे फ़ोन मुझे आ गए कि आपने हमें क्यों नहीं बताया, हम भी आपसे मिलने आते, आपका स्वागत करते। तो मैं इनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। ये मेरा परिवार है, मेरी ताकत है और इन्हीं लोगों का प्यार मेरी ताकत बनता है। और मैं दुआ करता हूँ कि आप इनसे भी कहूँगा कि आप लोग दुआ कीजिए कि मुझे अल्लाह ताकत दे, ताकि मुझ में हिम्मत दे और मैं राह रास्त पे रहूँ और मैं इसी तरह लोगों की खिदमत कर सकूँ। जो असेंबली के हवाले से मैं कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँगा, जिसमें हमारे तमाम मीडिया हज़रात रहेंगे, उस पर मैं तफसीलन बात करूँगा कि हमारा क्या सेशन, बजट सेशन में रहा, रजौरी के लिए क्या है और किन किन मुद्दों पर हमने बात की और किन किन मुद्दों पर और बात करने की ज़रूरत है, हमारा क्या आगे का प्लान रहेगा। इस पर मैं कल एक डिटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँगा। आज के इस मौके पर मैं सबको जो 27वीं शब है उसकी मुबारकबाद देना चाहता हूँ और जो हमारे आने ईद का त्यौहार है उसकी भी मैं मुबारकबाद दूंगा। और हमारे नवरात्रे स्टार्ट होने वाले हैं, हम ईद और नवरात्रे मिलकर अमन और भाईचारा यहाँ बरकरार रखें। और अलविदा जुमा भी कल है, उसकी भी मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ। 14 तारीख को बैसाखी है, बैसाखी को हम कहाँ भूल सकते हैं और उसको भी हम बैसाखी भी यहाँ करेंगे। और सारे त्यौहार हम मिलते हैं, चाहे वो शिवरात्रि की बात हो, चाहे होली की बात हो, हम सब मिलन करेंगे और यही मेरी ताकत है। और मैं कहूँगा सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। नफ़रत के बाज़ार में जो मोहब्बत की दुकान आपने खोली है, इंशाअल्लाह ये दुकान चलेगी भी और सब जगह इस